बच्चों मेरे हैं 3 एलोट्रॉप्स। मैं हूँ डायमंड, सबसे हार्ड। ग्रेफाइट है स्मूथ और स्लिपरी। और मैं हूँ फुटबॉल जैसा फुलरिन। सेम कार्बन डिफरेंट स्ट्रक्चर। बच्चों मेरे हैं 3 एलोट्रॉप्स। मैं हूँ डायमंड, सबसे हार्ड। ग्रेफाइट है स्मूथ और स्लिपरी। और मैं हूँ फुटबॉल जैसा फुलरिन। तो सेम कल कार्बन हम लोगों ने डिफरेंट देखा कार्बन के बारे में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब आप लोगों ने सीखा। और आप लोगों का एक होमवर्क था क्लोरीन का, आप लोगों को लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर लिखना था। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है। अब कल हम लोगों ने बोला था एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे, तो आज हम लोग एलोट्रॉप्स पढ़ते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होता है पहले तो आप लोग ये जानिए, एलोट्रॉप्स क्या होता है। एलोट्रॉप्स सेम एलिमेंट एटम से बनाता है, बट उसका एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। एलिमेंट सेम ही होगा, कार्बन ही होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो होगा एटम का वो अलग अलग वे में वो अरेंज रहेगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग ग्रेफाइट और डायमंड है, और एक और है ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरिन, ठीक है। बकमिंस्टर फुलरिन, बकमिंस्टर एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे बकमिंस्टर फुलरिन एक ये है, इसको C60 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी पहले हम लोग एलोट्रॉप्स इसका देखते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड पहले, ठीक है। इसका फिजिकल स्टेट सेम रहेगा, फिजिकल स्टेट सेम होता है, और प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट होगा, प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। क्या है? सेम एलिमेंट एटम, अरेंज्ड ऑफ एटम इन डिफरेंट मैनर। फिजिकल स्टेट सेम होगा एलोट्रॉप्स का, प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ सेम केमिकल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन 2 or more different form and each has different physical property but similar chemical property। क्या होगा इसका डेफिनेशन तुम्हारा एलोट्रॉपी का? फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ सेम केमिकल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन 2 or more different form, 2 or more different form में वो एग्जिस्ट करेगा, 2 या 2 से अधिक, लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सेम ही रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा। तो क्या है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट आप लोग जानते हैं, जो पेंसिल का जो निब होता है, पेंसिल में जो लिड डला होता है वो ग्रेफाइट होता है, आप लोग इतना तो जानते ही हैं। डायमंड है, एक फ्लोरिन है, ठीक है। तो ग्रेफाइट के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। ग्रेफाइट में क्या होता है ना, एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। एक कार्बन एटम है, ये 3 और कार्बन एटम से अटैच होगा। ऐसे ही अब ये भी, ये कार्बन हो गया, ये आगे ये कार्बन हो गया, ये एक कार्बन एटम इससे अटैच्ड है, ये ऐसे ही अटैच्ड रहेगा 3 से, फिर ये भी ऐसे, और ऐसे ही चेन बनाता जाएगा। ये कार्बन 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 का ऐसे ही चेन बनाता जाएगा आगे, ठीक है। तो लेयर ऑफ हेक्सागोनल रिंग बनाता है, ये एक लेयर बनाता है हेक्सागोनल रिंग का, ऐसे करते हुए। सॉफ्ट होता है, लुब्रिकेंट भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर में नहीं होता है इसका, 2D स्ट्रक्चर, ठीक है। लेयर में होता है, ये नीचे ऐसे जाते जाएगा, ये ऐसे 3 कार्बन इधर, फिर 3 कार्बन से ये अटैच होगा, फिर हर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लेयर में ये अरेंज्ड होगा, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होगा? कार्बन तो पढ़ा कि बैड कंडक्टर है, और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होगा? देखो, कार्बन है, ये 3 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने के लिए क्या चाहिए? उसको फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है।
तो इसके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे तो कुछ जुड़ा नहीं, तो इसी की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, आगे जैसे जैसे हर कार्बन तो 3 ही से जुड़ा है, ये भी 3 से जुड़ेगा, ये भी 3 से जुड़ेगा, सब में एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, सब में एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसका अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, स्ट्रक्चर इसमें दूंगी, इसमें बनाना पॉसिबल नहीं है, इसको मैं आपको पीडीएफ में बना के दूंगी। ठीक है, अभी अब डायमंड का देखते हैं। डायमंड का क्या है? डायमंड जो है, ईच कार्बन इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन। ये कार्बन से ही देखो, कार्बन सब 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, टेट्राहेड्रली बॉन्डेड है। हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, एक ये कार्बन 1 2 3 4, फिर ये कार्बन 1 2 3 4, फिर हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, और बहुत हार्ड होता है, एक्सट्रीमली हार्ड। ठीक है, तो ये डायमंड हो गया। और अब एक है आपका फ्लोरीन, ये C60 होता है, ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लोरीन क्या होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर। केज यही लिख देती हूँ ना आप लोग को, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये भी ज्यादा हार्ड होता नहीं है। ठीक है, इसका यही है। अब समझ गया एलोट्रॉपी क्या है? आप लोग को एलोट्रॉपी समझ में आ गया? 3 एलोट्रॉप्स है कार्बन के, मतलब सेम एलिमेंट के एटम जो है, एटम का अरेंजमेंट जो है डिफरेंट होगा, सेम एलिमेंट का एटम डिफरेंट वे में अरेंज रहेगा, उसको एलोट्रॉप्स बोले। मेनली 3 है, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन। ग्रेफाइट में क्या है? 3 ग्रेफाइट में क्या है? एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच रहेगा, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। 2D स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट है, और पेंसिल में यूज, सॉफ्ट के कारण हम लोग इसमें पेंसिल में यूज करते हैं इसको, लेयर लिख पाते हैं, समझ गए। और इसका हेक्सागोनल लेयर्स में अरेंज होता है, हेक्सागोनल लेयर्स में अरेंज होता है इसके जो एटम है। डायमंड का क्या है? ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 अदर। 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली बॉन्डेड रहता है। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो कैसे कैसे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, कैसे वो एटम अरेंज्ड है वो भी आगे पढ़ना हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन अभी उतना आगे आपको नहीं पढ़ना है। टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन से ये अटैच होता है, तो चारों 4 हेक्सागोनली, सॉरी ये जो है एक्सट्रीमली हार्ड होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, और एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है? C60 है, केज लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर के साथ। आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। आइसोमरिज्म पढ़ने के लिए हम लोग को पहले नोमेनक्लेचर समझना पड़ेगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर यहाँ पे हम कर देते हैं, 1 मिनट। देख लो आप लोग, है ना। अभी इसको यहाँ पे इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर तो नोमेनक्लेचर मतलब आप लोग समझते हो? नोमेनक्लेचर मतलब होता है ना, आप लोग का भी नोमेनक्लेचर हुआ होगा जब आप लोग छोटे हो गए, सबका नोमेनक्लेचर होता है। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। ठीक है, तब जब हम लोग कार्बन पढ़ते हैं तो कार्बन से जितना भी बनता है कंपाउंड, उसका हम लोग नामकरण करना, नाम नेमिंग करने को हम लोग नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना। ठीक है, नोमेनक्लेचर। 1 मिनट। हाँ, तो नोमेनक्लेचर पढ़ने के लिए हम लोग को पहले 2 चीज समझना पड़ेगा, एक वर्ड रूट और दूसरा सफिक्स। ठीक है, नोमेनक्लेचर जब भी हम लोग नाम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इस बेसिस पे पहला रूल यही है, इस बेसिस पे देंगे। अगर कार्बन 1 हुआ, अगर 2 हुआ, अगर कार्बन की संख्या 3 हुई, 4 हुई, 5 6 7 8
9 या 10 हुई, हम लोग को इतना ही जानना है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को जानना है 10 तक ही, ठीक है, अभी 10 तक ही जानना है। तो आप लोग इसके, अगर कार्बन की संख्या 1 हुई तो हम लोग उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, 2 हुई तो कैसे, 3 हुई तो कैसे, 4 हुई तो कैसे, 5 हुई तो कैसे, समझे? जैसे आप लोग नंबरिंग करते हो तो जैसे होता है ना, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, जैसे किसी भी स्ट्रक्चर का आप लोग नाम करते हो तो स्क्वायर रहता है, फिर ट्रायंगल रहता है, 3 उसका 3 आर्म्स है तो ट्रायंगल, 4 है तो रेक्टेंगल, ऐसे ऐसे करके करता है ना। उसी तरह इसमें कार्बन पे डिपेंड करता है। जैसे कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, उसको क्या, जैसे CH4 हम लिखे थे, CH4 लिखे थे, इसको क्या बोले थे हम लोग, मीथेन बोले थे, मीथेन बोले थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, एक एक बॉन्ड लगा हुआ है, बॉन्ड को हम लोग डैश से दिखाते हैं। एक डैश मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 डैश हो गया अगर कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड। अच्छा एक चीज और बताते हैं, जैसे कि ये कार्बन है तो ये कार्बन हो गया नहीं ना, जब कुछ नहीं लगा है मतलब कि वहां हाइड्रोजन लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा है मतलब कि हाइड्रोजन लगा। भाई ये कार्बन कार्बन है, इसको तो 4 बॉन्ड बनाना है तो ये 2 ही बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक कितना कितना कार्बन लगेगा, 2 कार्बन लगेगा, H2। जैसे C है डबल बॉन्ड, यहाँ H, ये 2 डैश है तो एक एक कार्बन लगेगा, तो नहीं होगा ना, तो यहाँ एक एक कार्बन और लगेगा। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसका नाम कैसे लिखते हैं, ये तो अगर एक कार्बन है तो उसको हम लोग, उसका रूट वर्ड होता है मिथ, मिथ। जैसे ये मीथेन था ना, मिथ है, मिथ से मीथेन हुआ है। इसी तरह इथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट। कुछ इसमें है ही नहीं, जैसे आप लोग पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन ऐसे करते हैं ना, उसी तरह इसमें भी हेक्स, हेक्स, हेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, नॉन डेक, 10 कार्बन है तो डेक। यही इसका रूट वर्ड है। अब नाम कैसे लिखेंगे, एक कार्बन तो मिथ तो नहीं होगा, मिथ तो नाम नहीं होगा, इसमें क्या लगाएंगे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड, इसको बोलेंगे सफिक्स। बाद में लगाने वालों को इंग्लिश में पढ़े होगे ना, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो प्रीफिक्स तो ये हो गया इसका रूट वर्ड, और सफिक्स में क्या लगाएंगे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसको सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं अल्केन, डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं अल्कीन, इन, 3 बॉन्ड वाले को बोलते हैं अल्काइन, ठीक है। उसी तरह एन लगाएंगे तो हो जाएगा, ये है मीथेन, 2 कार्बन हो जाएगा तो इथेन, इथेन। अगर सिंगल बॉन्ड है उसमें तो कंपाउंड में, अगर सिंगल बॉन्ड है 3 कार्बन है प्रोपेन, ठीक है। उसी तरह ये बताया ना, अगर इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ H2, H2 क्या हो गया, ये C2H4 क्या हो गया, ये इन इसमें लगेगा, इन क्या है, 2 कार्बन वाला इथ, इन हो जाएगा इथ, इन। यही अगर रहता एक इसमें हो गया तो डबल बॉन्ड हो गया तो इथीन। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है 1 2 3 1 2 3 तो हो जाएगा H, सॉरी H H H, 3 गो हो गया ना, H मतलब CH3 CH3, ये हो जाएगा इथेन, ठीक है, ये हो गया। अब 3 गो बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, एक एक कार्बन, एक एक हाइड्रोजन ही लगेगा, 3 बॉन्ड तो बना ही दिया कार्बन, तो यहाँ लगेगा आइन, ये हो गया इसका, सॉरी YEN, ठीक है, इथाइन हो जाएगा। अगर जैसे कि हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इधर लिख दो, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया क्या, 2 को कार्बन है ना, एक कार्बन तो नहीं है, 2 कार्बन है तो क्या हो गया, अच्छा से बनो, 1 2 3 इथाइन, ठीक है।
तो आप लोग C4 है तो क्या, C5 है तो क्या, C6 है तो क्या बता देते हैं। आप लोग को लिखना है, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा बच्चे, खुद से प्रैक्टिस करना है बेटा सबको। अपने आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। बहुत बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और इसके बाद हम लोग को नाम लिखने के लिए आता है, दे देगा लंबा लंबा चेन के रूप में, और आप लोग इसका नाम लिखिए, समझे। अभी नोमेनक्लेचर ये अभी थोड़ा सा बताई हूँ, नेक्स्ट क्लास में और बताऊंगी कि कैसे कैसे नाम लिखते हैं, ठीक है। नाम लिखने का प्रायोरिटी क्या होता है, पहले हम लोग कार्बन का संख्या देखते हैं, उसके बाद उसमें ग्रुप होता है, बहुत सारे 8-10 ग्रुप दिया है आपके बुक में, वो भी आपको लर्न करना है, ठीक है। आपके बुक में जितना दिया है उतना ही लर्न करना है, एनसीईआरटी के बाहर तो आता नहीं है, कभी कभी पूछ देता, पर नोमेनक्लेचर में इतना नहीं, 1 या 2 तो आना ही आना है नाम लिखने के लिए। तो इसलिए पहले इसको आप लोग प्रैक्टिस करो। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ठीक है। फिर मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनेन, डेकीन। फिर मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, डेकाइन। इतना आप लोग को काम करके आना है। फिर अगले क्लास में नोमेनक्लेचर खत्म करके हम लोग आइसोमरिज्म शुरू करेंगे। आज टाइम कम है इसलिए हम लोग आइसोमरिज्म अभी कल शुरू करेंगे, ठीक है। इतना आप लोग रिवाइज करिए। और पिछला जो आप लोग को हम दिए थे वो, इसको आप लोग लिख लीजिएगा पॉज करके, इसको आप लोग पॉज करके अपना लिख लीजिएगा। आपको क्लोरीन का हम दिए थे ना, अभी क्लोरीन का बॉन्ड बनाने के लिए ना, वो हम डिस्कस कर देते हैं, हाँ, लिविस स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। तो क्लोरीन का अब क्या कितना है, 17 है, एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2, 8, 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 7 हुआ, आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। क्लोरीन लिख लेंगे Cl2, है ना, ठीक है। तो क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाना है, Cl, कितना इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। डॉट बनाइए, क्रॉस बनाइए, इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हैं, बॉन्ड को डैश से दिखाते हैं, इतना तो पता हो ही गया होगा। अब प्लस ये हो गया Cl, ये तो इजी है, इसको तो क्या ही बताना, ये तो आप लोग खुद ही स्मार्ट हो कर लोगे, है ना। ये हो गया। अब क्लोरीन, ये दोनों एक दूसरा से शेयर कर लिया, ठीक है, इधर भी क्लोरीन आ गया, ये दोनों कितना हो गया इसके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके पास भी 8, बॉन्ड बन गया क्लोरीन, ठीक है। यही तो दिया था, सब बना ही लिए होंगे आप लोग, ठीक है। थैंक यू आप लोग इस चैनल पे आने के लिए, आप लोग देखने के लिए। आप लोग अच्छा से पढ़िए, मेहनत करिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। ओके, बाय। बच्चों, मेरे हैं 3 एलोट्रॉप्स। मैं हूँ डायमंड, सबसे हार्ड। ग्रेफाइट है स्मूथ और स्लिपरी। और मैं हूँ फुटबॉल जैसा फुलरिन। सेम कार्बन, डिफरेंट स्ट्रक्चर।